हेलो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं 6.1 से। इसके सॉल्यूशन के लिए पहले आपके पास सम है दिया हुआ 6.1 एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे है। तो हम इसका लेते हैं फर्स्ट सम। फर्स्ट सम में है आर सर्कल्स आर, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। ठीक है, साइड्स बेशक क्योंकि उनकी रेडियाई अलग अलग हो सकती है, तो इसके हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। हमने लिया सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। अब ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, हमने इसको दिया सिमिलर। नेक्स्ट में है इसके सेकंड पार्ट में ऑल स्क्वायर्स आर ऑल आल्सो सिमिलर, ये भी सिमिलर ही होते हैं स्क्वायर्स भी, क्योंकि स्क्वायर्स में अलग अलग साइड्स हो सकती है। एक स्क्वायर की अलग साइड हो सकती है, मान लो 2 सेंटीमीटर की है, दूसरा स्क्वायर 4 सेंटीमीटर्स में है, तो हम उसको सिमिलर बोलेंगे, इक्वल नहीं बोल सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट हो जाएगा ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट के लिए है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके एंगल्स इक्वल होंगे एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। टू पॉलीगन्स अगर इक्वल एंगल है उनके और साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तब भी हमारे वो सिमिलर हो जाएंगे। तो पहले पार्ट में आएगा, इसके फोर्थ के पहले पार्ट में आ जाएगा हमारा ऑल एंगल्स आर इक्वल, वी विल राइट इट इक्वल, एंड दूसरे के लिए आ जाएगा प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट सम कवर हुआ। नेक्स्ट है सेकंड सम के लिए गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब हम सिमिलर फिगर्स के, ये सेकंड सम का सॉल्यूशन है, इसका फर्स्ट पार्ट। हमें क्या पूछा हुआ है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स के हमने, जैसे स्क्वायर्स हैं, टू स्क्वायर्स ले लें वो हमेशा सिमिलर होंगे, या टू सर्कल्स ले लें वो भी हमेशा सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, फर्स्ट का हो गया एग्जांपल स्क्वायर्स, और सेकंड का एग्जांपल हो गया, इसमें हम ले सकते हैं सर्कल्स। ये सिमिलर फिगर्स हैं, हमारे छोटी बड़ी हो सकती है, स्क्वायर भी छोटा स्क्वायर हो सकता है, बड़ा स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि उसके ऑल एंगल्स आर राइट एंगल इक्वल होंगे और साइड्स बेशक प्रोपोर्शनेट होंगी, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे। इसी तरह से सर्कल्स भी, रेडियाई डिफरेंट हो सकती है लेकिन प्रोपोर्शनल होंगी, तो हम कहेंगे सर्कल्स आर सिमिलर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेते हैं सेकंड सम का सेकंड पार्ट। उसमें आपको पूछा है नॉन सिमिलर फिगर्स। हमने टू एग्जांपल्स देने हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं सेकंड सम के सेकंड पार्ट में, नॉन सिमिलर फिगर्स। ये वाली तो दोनों थी सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर के लिए हम ले लेते हैं, मान लो पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर, वो आपस में नॉन सिमिलर होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी कोई जरूरी नहीं है हमारे एक ही एंगल हो, या एक सर्कल ले लिया हमने, एक स्क्वायर ले लिया, इस तरह से रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट साइड्स ले लिया हमने, तो कुछ भी ले सकते हैं। इसके लिए हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट साइड्स,
with different angles. अगर उनके एंगल्स भी अलग हैं तो रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट साइड्स ले सकते हैं हम, यहीं तक ले लो आप। एंड सेकेंड एग्जांपल लेते हैं इसका, पैरेललोग्राम of different sides with different angles. इस तरह से ये नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है सम। थर्ड सम के लिए पूछा है आपको, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें और एक स्क्वायर दिया हुआ है। उसमें पूछा है ये फिगर्स सिमिलर है या नहीं। नो, दीज आर नॉट सिमिलर। थर्ड सम के लिए सॉल्यूशन में these two figures are not similar. ये सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके एंगल्स इक्वल नहीं है, बिकॉज their angles are not equal. ये है 6.1। अभी स्टूडेंट्स मैं आपके लिए थ्योरम दे रही हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो 6 चैप्टर में आपकी यूज होने वाली है। आगे 6.2 में हम इसको यूज करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको दे देती है थ्योरम। इसके लिए हमारे पास गिवन में है, ले लेते हैं हम यहाँ पे गिवन, एक ट्रायंगल ABC इन विच, ये हम ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं साथ ही। ये हमने ट्रायंगल लिया ABC। आगे दिया हुआ इन विच DE इज पैरेलल टू BC। ये जो DE है ये पैरेलल दी हुई है BC के। एंड इंटरसेक्ट्स AB at D and AC at E। ये देखो यहाँ को AB को D पे यहाँ पे कट कर रही है और AC को E पे कट कर रही है, इस तरह से। और दिया हुआ है हमें D इज पैरेलल टू BC, राइट। अभी हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमने ये प्रूव करना है कि इसकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे हम इधर से लेंगे, जैसे हमने इधर से ये लिया AD अपॉन DB, तो इधर से भी हम AE अपॉन EC लेंगे। ये आपको बतलाना है, ओके। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन में हम BE और DC को ज्वाइन कर देते हैं। ये BE और DC ये हमने ज्वाइन कर दी, तो ज्वाइन BE एंड DC। उसके बाद हम और कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें थोड़ी। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से E से लिए के एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये EN, और इसी तरह से D से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं M। तो हम यही लिख भी लेते हैं इस पे, जॉइन B एंड C। उसके बाद लिखते हैं आल्सो
ड्रॉ EN लिया हमने AB पे, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया जो AB पे, एंड DM परपेंडिकुलर AC पे। ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ कैसे लेंगे इसमें? सॉल्यूशन यहां से शुरू हो गया आपका। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना। अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ ADE, ये जो ट्रायंगल है ADE, सिर्फ हमने इतना ट्रायंगल लेना है ADE, ऊपर ऊपर वाला। इसमें से हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे प्रूफ इधर करके दिखाती हूँ ताकि आपको फिगर साथ साथ दिखती रहे। ये फिगर है हमारे पास, हम यहाँ से प्रूफ लेते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, हाफ इंटू में AD, ये ED, और इसका एल्टीट्यूड कौन सा है AD का, EN। ये देखो EN, AD के ऊपर कौन सा एल्टीट्यूड आ रहा है, EN, ये वाला, राइट। हमने लिया हाफ इंटू AD इंटू EN। अपॉन में दूसरी बार में हम इसी के साथ एक बार लेंगे एरिया ऑफ BDE। BDE तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू में BD इंटू में EN। क्योंकि ट्रायंगल तो ये है हमारे पास। अब की बार हमने जो ट्रायंगल लिया, ये वाला लिया जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ ग्रीन से, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम BDE। इसका एल्टीट्यूड भी कौन सा होगा, यही होगा EN, यही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसका एल्टीट्यूड भी यही होगा, एक्सटर्नल एल्टीट्यूड होगा लेकिन यही होगा। तो हमने इसका लिया, एरिया ऑफ BDE की जगह लिखा हाफ इंटू BD इंटू EN। अब यहां से देखो आप, EN कट हो गया, हाफ हाफ कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा यहां से, AD अपॉन DB। इसको हमने 1 करके छोड़ दिया। ये क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये बचा है ना। इसको हमने 1 करके छोड़ दिया। नेक्स्ट इसी तरह से सिमिलरली हम यहां से लेंगे इसमें हमने लिया, जैसे हमने एरिया ऑफ ADE तो लेना ही है, ट्रायंगल ADE अपॉन में, अब की बार हम कौन सा लेंगे, इसमें से ये वाला लेंगे, ADE के साथ ये लेंगे जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू से, ये DEC। तो यहाँ पे लिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब ADE का एरिया तो वही है, हाफ इंटू में AE, अब की बार AE है इसका, ये वाला, इस बेस को मान के, इस वाले बेस को लेके, और इसका एल्टीट्यूड लेंगे हम DM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैसे होगा, हाफ इंटू में AE इंटू में DM अपॉन DEC का क्या होगा, DEC का भी एल्टीट्यूड तो यही होगा DM, ये एल्टीट्यूड लेंगे हम, और ट्रायंगल का जो बेस है वो होगा EC। तो हम यहां से लेंगे हाफ इंटू में EC इंटू में DM, राइट स्टूडेंट। अब यहां से भी ये कट हुआ, DM से DM कट हुआ, तो आपके पास क्या बचेगा यहां से, AE अपॉन EC। इसको हमने सेकंड लिया।
अब फ्रॉम 1 एंड 2 में देखेंगे, अगर हम 1 और 2 में क्या है, ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये, और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, ये सेम है दोनों में। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ BDE और यहाँ पे DEC। लेकिन हमारे ये दोनों अगर सेम हो जाए, एरिया इक्वल हो जाए, तो इसकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो अब हम इनको इक्वल कैसे बनाएंगे, इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and triangle DEC are equal। इक्वल है ये क्यों, क्योंकि सेम बेस पे है, एज बोथ आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अगर दो ट्रायंगल्स, यहां से फिगर में देखो, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये जो हमने लिए हैं ट्रायंगल, ये BDE, ये वाला जो ग्रीन में है, और जो ब्लू में है ये DEC, ये वाले, ये सेम बेस DE पे बने हुए हैं, इस बेस पे बने हुए DE पे, और बिटवीन सेम पैरेलल्स है, DE और BC के बीच में है दोनों के दोनों। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हैं, बोथ आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब अगर सेम पैरेलल्स में है तो इनका एरिया इक्वल हो गया, ठीक है। यहां से देखो आपका फ्रॉम 1 एंड 2 यूज करके है, और इसको हम लिख लेते हैं 3। हमने लिखा फ्रॉम 1 to 3, 1 2 एंड 3 से हमें क्या मिला, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड यहां से इक्वल है, ये देखो, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला और ये वाली, दोनों इक्वल हो गए। ऊपर तो ADE था दोनों में, और डिनोमिनेटर में भी BDE और DEC का एरिया इक्वल है, तो ये साइड्स इक्वल होगी। अगर इधर से इक्वल है तो हमारे ये भी इक्वल होंगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो गया। राइट स्टूडेंट्स, हमने इसको लिख दिया यहाँ पे, फ्रॉम 1 to 3 को हमने यूज करके क्या निकाला, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गया, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ये हमने यहाँ पे थ्योरम अपनी कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से देखो, अगर ये थ्योरम में हमने ये लिखा कि प्रोपोर्शनल में AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इसके आगे कई कोरोलरीज भी है। जैसे हम इसको अगर जैसे इस तरह से लेंगे, अगर AD लिया अपॉन में AB लिया इधर से, तो इस तरह से भी AE अपॉन AC ले सकते हैं, ऐसे। अगर हम इसमें से पहले ये लेके फिर फुल साइड लेते हैं, इधर से भी हम पहले ये लेके फिर फुल साइड ये लेंगे, ऐसे ऐसे किसी भी तरह से। तो इसकी कोरोलरीज क्या क्या हो जाएंगे, हम वो लिख लेते हैं। इट्स कोरोलरीज आर कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली तो हमने निकाल ही ली, AD अपॉन DB AE अपॉन EC। अब दूसरी लेंगे इसके लिए, कोरोलरीज में लेंगे, ये भी हो सकता है उधर से हमने AD लिया और AB लिया साथ में, और इधर से फिर इसी तरह से AE लेंगे और AC लेंगे, राइट। ये इसकी कोरोलरी हो सकती है। सेकंड कोरोलरी क्या लेंगे हम इसकी, अगर इधर से हम लेते हैं DB अपॉन में AD, उल्टा भी करके ले सकते हैं, अपॉन AD, तो इधर से हो जाएगा EC अपॉन AE, ऐसे। थर्ड कोरोलरी क्या होगी इसकी, AB अपॉन में AD
इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई। ए बी अपॉन डी बी और ये ए सी अपॉन में ई सी। और एक और लास्ट करोलरी बची है डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। हम इनके साथ साथ इन करोलरीज को भी यूज कर सकते हैं आगे। इस तरह से आपकी ये बीपीटी थ्योरम कंप्लीट हुई। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे अभी हम इसको वीडियो को कंप्लीट करते हैं।